दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर पर हमला बोला है। वह इल्हान उमर पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ज्यादा ही पर्सनल हो गए। अपने पुराने आरोप को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि इल्हान ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से ही शादी कर ली। ये एक फ्रॉड है। ऐसे में इल्हान को उनके देश सोमालिया वापस भेज देना चाहिए। ट्रंप ने हालिया दिनों में लगातार इल्हान पर बयान दिए हैं। I love this Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little sheen, the little turban. I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining. She comes from a country where, I mean, it's considered about the worst country in the world, right? They have no military, they have no nothing, they have no parliament. They don't know what the hell the word parliament means. They have nothing. They have no police. They police themselves. They kill each other all the time. I love it. She comes to our country and she's always complaining about the Constitution allows me to do this. We ought to get her the hell out. She married her brother in order to get in, right? She married her brother. Can you imagine if Donald Trump married his sister? Beautiful. She's a beautiful person. If I married my sister to get my citizenship, do you think I'd last for about 2 hours, or would it be something less than that? She married her brother to get in. Therefore, she's here illegally. She should get the hell out. Throw the hell out. She does nothing but complain. इसमें खास तौर से इल्हान की शादी को लेकर उन्होंने दावे किए हैं। ट्रंप मंगलवार रात पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में उन्होंने अपने 10 महीने की उपलब्धियों की बखान तो की है, इल्हान पर उमर पर व्यक्तिगत हमला करने में भी देरी नहीं की। इल्हान के अमेरिका में रहने के अधिकार पर उन्होंने सवाल उठाए। रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अपने समर्थकों से सवाल किया कि सोचिए, अगर ट्रंप ने अपनी बहन से शादी की होती तो क्या होता। मैं 2 घंटे भी यहाँ नहीं टिक पाता, लेकिन वो आराम से रह रही है। मिनेसोटा की डेमोक्रेट इल्हान उमर ने ये किया है। मुझे लगता है कि उसे देश से निकल जाना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा, इल्हान या जो भी उसका नाम है, वह छोटी पगड़ी बांधकर आती है और सिवाय बकवास के कुछ नहीं करती। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। हमें उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह अपने भाई से शादी करके अवैध रूप से यहाँ है। उसे वापस सोमालिया जाना चाहिए, जो दुनिया का सबसे खराब देश है। वहीं ट्रंप के इन निजी हमलों का जवाब देते हुए इल्हान ने कहा कि ट्रंप का उनको लेकर ये जुनून अजीब और समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ट्रंप न सिर्फ बड़ी बड़ी झूठी बातें करते हैं, बल्कि उनको बार बार दोहराते हैं। वह ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास गिनाने के लिए कोई आर्थिक नीतियां नहीं हैं। इल्हान ने कहा कि वह एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी बन रहे हैं। इससे पहले धुर दक्षिणपंथी चार्ली कर्क की हत्या के समय भी ट्रंप ने इल्हान की तीखी आलोचना की थी। किर्क की आलोचना पर ट्रंप भड़क गए। ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा कि इल्हान उमर का देश सोमालिया चौतरफा मुसीबतों से घिरा है। वहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भारी गरीबी और भूख है। आतंकवाद और पायरेसी उफान पर हैं। यह देश दशकों से गृह युद्ध में फंसा है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। 70% से अधिक आबादी अत्यंत गरीबी में गुजर बसर करती है। खाने की कमी है। सोमालिया दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में लगातार बना हुआ है। रिश्वत, गबन और सरकारें न चला पाना उसकी पहचान है। ये सब होते हुए इल्हान उमर हमें बताती हैं कि अमेरिका को कैसे चलाया जाए। क्या वह वही महिला नहीं है जिसने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी कर ली? ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि किस तरह के नीच लोगों को हम अमेरिका में रखते हैं। ये लोग बताते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
कई रिपोर्ट ये दावा करती हैं इल्हान जिस अमेरिकी परिवार के मेंबर के तौर पर आई वह उनका असली परिवार नहीं था। यह सिर्फ उन्होंने अमेरिकी नागरिकता के लिए किया। 42 साल की इल्हान साल 2000 में अमेरिकी नागरिक बनी। डेमोक्रेट सांसद रहते हुए वह दुनिया भर में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रमुखता से उठाती आई हैं। हालांकि कई बार उन पर चरमपंथियों और कट्टर इस्लामी संगठनों का पक्ष लेने के आरोप लग चुके हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।